जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज भी मैं आपको जो साधना के विषय में आपको मैं बताऊंगा, वो साधना एक परी साधना है जो लाल परी के नाम से भी जानी जाती है। और देखिए, ये साधना सावर मंत्र से है। और आपको पता ही है कि सावर मंत्र बहुत तीव्र होते हैं और शक्तिशाली भी होते हैं और चमत्कारिक रूप से अपना प्रभाव छोड़ते ही छोड़ते हैं। तो आज मैं आपको जो साधना दूंगा ये सावर मंत्र के द्वारा है। और देखिए, कुछ परी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया है पिछली कुछ वीडियोज़ में, को बहुत लंबे टाइम हो गया तब मैंने वो वीडियोज़ बनाई थी। तब मैंने आपको बताया था कि परी साधना अप्सरा साधना एक ही है, सिर्फ धर्म का अंतर है। कहीं पे इसको परी बोल दिया जाता है, कहीं इसको अप्सरा बोल दिया जाता है। नाम इसके अलग अलग कर दिए गए हैं, बस फर्क इतना है। बाकी थोड़ा सा अंतर ये भी है कि जो मंत्र है एक वैदिक मंत्र से की जाती है, एक सावर मंत्र से की जाती है, और एक थोड़ा और उग्र सावर मंत्र होता है उससे की जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो जितनी भी परी साधनाएं हैं उनको सभी को आप सुरक्षा घेरा का इस्तेमाल करके साधना करें, क्योंकि उनके जो मंत्र हैं वो उस तरीके से मंत्र हैं कि उनको तीव्रता के साथ में वो प्रकट करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि देखो, बहुत सारी विधियां होती हैं, एक ही साधना को करने की काफ़ी विधि होती हैं और मंत्र भी कई होते हैं। अलग अलग मंत्र का अलग अलग प्रभाव होता है। अगर आप वैदिक मंत्र से करते हैं तो वो साधना आपको जो है बिल्कुल शांत रूप से आपके सामने आएगी, लेकिन वहीं पर आप अगर उग्र में करते हैं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो इसलिए उग्र में जब भी साधना करें तो फिर आप सुरक्षा घेरे का इस्तेमाल करके साधना करें। अब रही बात सुरक्षा घेरे की, तो मैंने सावर मंत्र बहुत सारे बताए हुए हैं। जो रक्षा सावर मंत्र हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके आप साधना कर सकते हैं। ऐसे बहुत सावर मंत्र मैंने दिए हैं, आप उनको सिद्ध करें और सिद्ध करने के बाद उनको साधना में आप इस्तेमाल करें। अब देखिए, बिना विधि के तो सफलता संभव होती नहीं है। और देखिए, परी की आकृति को अगर एक प्रकार से ऐसा कहा जाए कि जैसे कि शीतल हवा और मधुर सुगंध जो होती है उसको एक स्त्री का रूप दे दिया गया है। इसके शरीर में से मेहंदी की तरह सुगंध आती रहती है, जिससे कि जो साधक होता है वो उसके वशीभूत हो जाता है। गोरे रंग की होती है, सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण किए होती है, और ये परी जो है कोई भी साधक हो उसके मन और मस्तिष्क को विचलित कर सकती है। तो इसलिए साधना इसमें सावधान रह करके साधना करें, खंडित ना होने दें साधना को। अब सावधान रह करके मतलब ये नहीं है कि मतलब किसी डर की बात है। सावधान का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई, अगर आप साधना को जब आप करेंगे तो आप उसको सावधान होकर इसलिए करें कि आपकी साधना खंडित ना हो जाए, कहीं वो आपकी साधना को खंडित ना करवा दे, आपको ऐसा प्रलोभन दे अपने यौवन का कि आप वहाँ पर साधना को खंडित कर बैठो। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और परी साधना में ब्रह्मचर्य का तो 100% पालन करना आवश्यक है ही, पर फिर भी अगर पूर्ण विधि से और शुद्धता से अगर साधना की जाए तो परी का जो है प्रत्यक्षीकरण भी होता है और सिद्धि भी आपको प्राप्त होती है। अब जो मैं आपको इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा साधना, वो एक सुलेमानी लाल परी की साधना है। और देखिए, ये साधनाएं कब की जाती हैं? जब व्यक्ति चारों तरफ से निराश हो जाता है, किसी प्रकार का उसके पास में कोई साधन नहीं बचता। जैसे कि मान लिए कि भाई आपने जो है बच्चों की शादी कर दी, बच्चों की शादी करने के बाद में आपकी घरवाली भी गुजर गई, मतलब कि आपका बुढ़ापा शुरू हो गया। अब जब वो बुढ़ापा शुरू हो गया तो
तो उसमें क्या होगा, बच्चे अपने अपने काम पर लग जाते हैं, पोते पोती होते हैं, वो भी सब अपने स्कूल चले जाते हैं। तो अब अकेला व्यक्ति जो होता है ना, वो बिल्कुल एकदम निराश हो जाता है। ऐसी स्थिति उस वक्त होती है कि वो किससे बात करे, किससे मतलब वो अपना दुखड़ा रोए, या फिर ऐसा कौन सा उसका साधन है कि भाई जिससे कि उसका भी मन जो है वो हर्षित रहे, मतलब कि उसका मन प्रफुल्लित रहे। कैसे ऐसा होना चाहिए? तो उस अवस्था में आपको ऐसी साधनाएं करनी चाहिए, अप्सरा साधना या फिर परि साधना, जहाँ की आपको ऐसे समय में सच्चे और सात्विक जो प्रेम होता है ना, उसकी बहुत आवश्यकता होती है, अत्यंत आवश्यकता होती है उस वक्त में। तो व्यक्ति का मन जब उचाट होकर के निराशा के एक तरीके से गर्त में पहुंच जाता है ना, तब ऐसी अवस्था में ये साधना की जाए तो वो व्यक्ति उमंग से भरपूर होकर के और एक संपन्न जीवन जो जीता है और उसका स्वामी भी वो बनता है। देखिए, जीवन का जो रहस्य है वो स्वयं साधक के सामने ही प्रकट हो सकता है, और वो जो जीने की कला है वो जान लेता है। फिर उसमें इतना मनोबल आ जाता है कि वो बहुत से ऐसे व्यक्तियों की वो सहायता कर सकता है जो उपेक्षित होते हैं। ठीक है, और ऐसी साधना करने से धन की तो कोई कमी रहती ही नहीं है। आने वाली प्रत्येक जो बाधा होती है आपके रास्ते में, वो बाधा को ये सबको नष्ट कर देती हैं। ये अकस्मात धन आपको जरूर मिलता है इसमें, जैसे कि लॉटरी या सट्टा। ऐसी साधना करने पर ये सभी चीज़ें आपको अकस्मात धन की प्राप्ति होती है इनके द्वारा। ठीक है, क्योंकि जो मैं ये परि साधना जो आपको बता रहा हूँ, जो लाल परि साधना है, इस परि साधना में धन और जल तत्व ही प्रधान है इसमें। तो ये सौंदर्य के साथ साथ समृद्धि का भी प्रतीक है ये साधना। मतलब इसमें आपको सौंदर्य तो है ही है और समृद्धि भी मिलेगी। तो ये दोनों चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। तो देखिए, इस साधना को करने के लिए अब मैं आपको इसकी विधि बता देता हूँ। इस साधना को करने के लिए आपको मुख्य रूप से इसमें एक तो लाल हकीक की माला और एक वशीकरण गुटिका और एक रक्षा माला, ये 3 सामग्रियों की इसमें आवश्यकता होगी, जो कि मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए, और रक्षा माला रक्षा मंत्रों से सिद्ध हो। अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और वे सामग्री आपको मिल जाएंगी। व्हाट्सअप नंबर मैंने वीडियो में दिया हुआ है, वहाँ से नंबर लेकर के आप मुझे व्हाट्सअप करें और बेधड़क होकर के आप ऑर्डर करके सामग्री मंगा सकते हैं। आपके साथ किसी भी प्रकार का धोखा हमारे यहाँ तो होगा नहीं, बाकी दूसरी जगह गारंटी नहीं। ठीक है, और जब ये आप सामग्री प्राप्त कर लेंगे तब आपको ये साधना शुरू करनी है। और ये साधना किसी भी जो संक्रांति आती है उसका जो पहला जो शुक्रवार होता है उससे आप ये साधना शुरू करें। मतलब कि आप इस साधना को किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से आप इसको शुरू करें। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें सफ़ेद रंग के कपड़े होने चाहिए आपके, सफ़ेद रंग का आसन होना चाहिए और सफ़ेद रंग का ही वस्त्र आपकी चौकी पर बिछा हुआ होना चाहिए। घर के एकांत कमरे में साधना करें। उस कमरे में जब तक आप साधना करें तब तक कोई भी व्यक्ति उस कमरे में घुसना नहीं चाहिए। रात्रि में साधना होगी और दिन में उस कमरे का आप ताला लगा देंगे, क्योंकि जब तक आप उसमें साधना करेंगे तब तक कोई भी व्यक्ति उसमें ना जा पाए। जब साधना करेंगे तो कमरे का दरवाज़ा आप खुला रखेंगे, हल्की रोशनी रहेगी कमरे में, कमरा साफ स्वच्छ हो पूरी तरीके से, आड़ कबाड़ उसमें ना भरा हो। अगर उसमें कोई सामान आड़ कबाड़ भरा हुआ है तो उसको बाहर निकाल दें और कपड़े को जो कमरे को पहले ही धो पोंछ करके और उसको बिल्कुल एकदम साफ कर लें। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना होगा कि जो सामने आपने चौकी रखी है, आपको पुष्प चाहिए इसमें। आप इसमें जो है
सुगंधित पुष्पों का इस्तेमाल करें। जरूरी नहीं है कि गुलाब के रखें, सुगंधित पुष्प होने चाहिए। और देखिए, लाल परी की साधना है तो लाल रंग के पुष्प हों तो बहुत अच्छी बात है। और लाल रंग के पुष्प कौन से होते हैं? गुलाब के होते हैं। गुलाब के, चमेली के, ऐसे जो सुगंधित पुष्प हैं वो पुष्प आप रखें इसमें साधना के लिए। अब इसमें आपको क्या करना होगा कि जब आप स्नान आदि करके बिल्कुल स्वच्छ वस्त्र धारण करें, और प्रतिदिन आपको वस्त्र दूसरे धारण करने हैं, मतलब कि धुले हुए होने चाहिए। ऐसे नहीं कि एक दिन आपने पहले वस्त्रों में साधना कर ली, फिर दूसरे दिन भी उन्हीं वस्त्रों में साधना कर ली, तो ऐसे वस्त्र नहीं। भले ही पुराने ही हों लेकिन धुले हुए होने चाहिए। प्रतिदिन धुले हुए वस्त्रों का ही इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि रोज आपको वस्त्र बदल लेने हैं। और सफ़ेद रंग के वस्त्र पहन करके, धोती वोती बांध लेना, सफ़ेद रंग की धोती आती है, गुरु चादर होती है, वो ओढ़ करके और आप अपने रूम में जो साधना कक्ष है उसमें बैठ जाएं। चारों तरफ गुलाब के पुष्प जो हैं, पंखुड़ियाँ को बखेर दें अपने कमरे में, और इत्र का छिड़काव कर दें। और इसमें आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है, और सामने अपने गुरु का चित्र आपको जरूर रखना है, भगवान शिव का चित्र आपको जरूर रखना है, और एक इंटरनेट से निकलवा लें कोई भी सुंदर सी स्त्री का चित्र आप सामने रख सकते हैं। ठीक है। इसमें जो दीपक होगा वो इसमें चमेली के तेल का दीपक आपको जलाना है। लोबान या फिर गूगल, मतलब कि आप लोबान की धूप आती है ना, बनी बनाई आती है, बाजार में मिल जाती है, लोबान की धूप ले लें, वो आप इसमें जलाएं। ठीक है। और सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि पूरी सामग्री, और जो आपका साधना कक्ष में जो भी आपकी चौकी वगैरह है, पूरी सामग्री को आप इस प्रकार से रखें कि आपकी सुरक्षा घेरे के अंदर पूरी सामग्री आ जाए। ठीक है। और इस साधना को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि इस साधना के करने से या किसी भी अप्सरा की साधना करने से घर परिवार वालों को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आपकी अगर शादी हो रखी है, बच्चे हैं, ना तो आपकी स्त्री को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी और ना ही बच्चों को कोई प्रॉब्लम होगी इससे, क्योंकि मंत्र जाप केवल आप कर रहे हो, तो उसका जो भी संबंध है वो आपसे होगा, ना कि किसी और से, घर के व्यक्ति से। क्योंकि आप एक चीज सोचिए कि भाई आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना मंत्र जाप कर रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, तब भी वो नहीं आ रही है, और आपके बच्चों और उनके पास में ऐसे ही पहुंच जाएगी वो। इतना टाइम किसके पास रखा है? खैर, इस चीज को मुझे समझाना था यहाँ पर, मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि ये चीजें लोग पूछते हैं। अब इसमें जो आपने सामग्री रखी है वो इस प्रकार से रखें कि सुरक्षा घेरे के अंदर पूरी सामग्री आपकी आ जाए। और सबसे पहले आपको क्या करना है, सारी सामग्री अपने पास रख लें, चावल, पुष्प वगैरह, जल का पात्र, जो भी आपको चाहिए, कुमकुम, केसर, टीका लगाने के लिए, वो सारी सामग्री आप अपने पास रख लें और सुरक्षा घेरा अपने चारों तरफ लगा दें। ठीक है। पूरी सामग्री और आपका आसन सुरक्षा घेरे के अंदर रहना चाहिए। सुरक्षा घेरा कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले चमेली के तेल का आपको दीपक जला देना है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि आप जब तक आपका मंत्र जाप पूरा ना हो जाए तब तक आपको सुरक्षा घेरे के बाहर नहीं निकलना है। ठीक है। सुरक्षा घेरे में बैठ करके ही ये साधना आपको करनी है। चमेली और गुलाब के पुष्प आप वहीं पर रख दें। और इसमें सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है, जो भी आपके गुरु हैं। चाहे आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है, चाहे आपने भगवान शिव को गुरु माना है, चाहे आपने किसी और को गुरु माना है जिन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है, आप उन्हीं की प्रतिमा सामने रखें और गुरु पूजन करें। गुरु पूजन में आप गुरु जी को टीका लगा सकते हैं, गुरु जी को पुष्प चढ़ा सकते हैं।
गुरुजी को चावल चढ़ाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे और हाथ जोड़ करके केवल गुरुजी से प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव मैं ये परी साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद भी दीजिए और मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। इतना कह के गुरुदेव का 2 मिनट ध्यान करें और उसके बाद फिर आप गुरु माला से, जो भी आपके पास में माला है, रुद्राक्ष की माला से अगर है तो, स्फटिक की माला से अगर है तो, उससे अपने गुरु मंत्र का आपको 1 माला का जाप जरूर करना है। और जो गुरु भाई है मेरे, वे ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। और जिन्होंने भगवान शिव को गुरु माना है वो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करेंगे 1 माला का। और जिनका कोई दूसरे गुरु हैं, जिन्होंने कोई दूसरा मंत्र दिया है, तो वो अपने उसी गुरु मंत्र का जाप करेंगे 1 माला का। ठीक है। जब आप इतना कार्य कर लेंगे तो इतना कार्य करने के बाद फिर आपको एक रक्षा विधान भी आपको करना है। क्योंकि देखिए, आपने सुरक्षा घेरा तो लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी आप अपने पूरे कमरे का सुरक्षा विधान करें। और उसमें आपको क्या करना होगा कि उल्टे हाथ में चावल लेकर के और सीधे हाथ से आपको सभी दिशाओं में चावल फेंकते हुए मंत्र जाप करना है कि ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अपक्रमाणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम सर्वेशम विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र को बोलते हुए सभी दिशाओं में अपने पूरे कमरे में चावल बखेर दें। इससे क्या होगा कि किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपके कमरे में प्रवेश नहीं कर सकती है, आप आराम से साधना कर सकते हो। और दूसरा, आपने सुरक्षा घेरा भी लगाया हुआ है। ठीक है। और तीसरा, आप जो रक्षा माला है उस माला को अपने गले में धारण कर लें। ठीक है। और ये माला तब तक आपके गले में धारण रहेगी जब तक आप मंत्र जाप करेंगे। उसके बाद माला को उतार के आप अपनी चौकी पर, जहाँ पूजा स्थान है, वहीं पर आप रख सकते हैं इसको। ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना होगा कि जो परीज की आपने जो फोटो ली है उस फोटो का आप पूजन करेंगे कुमकुम से, उसके सभी अंगों पर टीका लगाएंगे। ठीक है। पुष्प चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे। और जो वशीकरण गुटिका है उस गुटिका पर भी आपको पुष्प चढ़ाने हैं, चावल चढ़ाने हैं, टीका करना है उसका कुमकुम से या केसर से। और गुटिका से आपको प्रार्थना करनी है कि आप अपनी शक्ति से उस लाल परी को आप आकर्षित करें, उसको सम्मोहित करके और मेरी साधना को संपूर्ण बनाएं। ये आपको उससे प्रार्थना करनी है। ठीक है। अब जबकि ये साबर मंत्र है जो मैं आपको बताऊंगा, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि साबर मंत्रों में जब भी आप किसी साबर मंत्र का साधन करते हैं, सिद्धि करते हैं, तो आपको सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप 21 बार जरूर करना चाहिए। क्योंकि उसका जाप करने से किसी भी प्रकार की अकस्मित बाधा या किसी प्रकार से आपकी जो साधना में कोई परेशानी नहीं आती और आपकी साधना या मंत्र आपका सरलता से सिद्ध होता भी है। तो आपको क्या करना होगा, उस मंत्र का 21 बार आपको जाप करना है। मैं आपको बता देता हूँ। तो मंत्र इस प्रकार से है, गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टौरो वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का 21 बार प्रतिदिन जाप करना है आपको, ऐसा नहीं कि पहले दिन ही करेंगे। अब उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि आपको संकल्प लेना है, हाथ में जल लेकर के, और संकल्प लेंगे कि अपना नाम बोलेंगे, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, कि मैं लाल परी की साधना करने जा रहा हूँ और लाल परी की साधना में 21 दिन 21 माला का जाप करूँगा। और 21वें दिन लाल परी प्रत्यक्ष रूप से मुझे दर्शन दे और अपना सानिध्य मुझे प्रदान करे। ठीक है। इसमें आपको ना तो किसी भी प्रकार से प्रेमी का शब्द इस्तेमाल करना है, ना ही आपको इसमें मित्र का शब्द इस्तेमाल करना है, ना ही पति पत्नी भाई बहन माँ, कोई भी इस पर ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करना है।
क्योंकि परी साधना है और वो आपकी इच्छा के अनुसार ही आपके समक्ष जब उपस्थित होगी तो आपकी इच्छा के अनुसार ही वो आपको किस रूप में सिद्ध हुई है वो आपको स्वयं बता देगी। ठीक है। अब इसमें जो आपको मंत्र जाप करना है, मंत्र जाप मैं आपको इसमें बता देता हूँ। मंत्र जाप के लिए जो हकीक माला आपने रखी हुई है, फिर उस हकीक माला को आप उठा करके मंत्र जाप करेंगे। और देखिए, संकल्प आपको केवल पहले दिन ही लेना है, रोज रोज संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल पहले दिन संकल्प लेंगे। ठीक है। बाकी पूजन जितना भी है वो रोज ऐसे ही आपको करना है। ठीक है। अब मंत्र जाप जो आपको करना है लाल हकीक माला से, वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं। तो मंत्र इस प्रकार से है, बिस्मिल्लाह सुलेमान लाल परी हाथ पे धरी खावे चुरी नीलावे कुजुज हरी। इस मंत्र का आपको जाप करना है और इस मंत्र का 21 माला का जाप आपको प्रतिदिन करना ही है। ठीक है। इसमें आप भोग लगा सकते हैं, किसी भी दूध से बनी हुई मिठाई अपने पास में रखें। और अगर 21वें दिन या 21वें दिन से पहले अगर आपके सामने परी प्रकट होती है, किसी भी प्रकार से वो आपको कोई भी प्रलोभन देती है, तो आप उस प्रलोभन को बिल्कुल भी स्वीकार ना करें। मंत्र जाप करते टाइम बीच में बिल्कुल भी उससे बातचीत ना करें, चाहे वो भले ही आपसे बातचीत करे। जब आपका मंत्र जाप पूरा हो जाए तब आपको कोई वार्तालाप करना है। और देखिए, 21वें दिन ही वो, जब आप मंत्र जाप आपका लास्ट हो जाएगा ना, तो 21वें दिन ही वो आपके सामने बैठी रहेगी लास्ट तक। अगर बीच में वो आती है तो माला पूरी होने से पहले वो चली जाएगी, ये भी निश्चित है। और 21वें दिन जब वो आपके सामने आकर के बैठ जाए और तब तक बैठी रहे जब तक कि आपका मंत्र जाप पूरा ना हो जाए। उससे पहले वो आपकी गोद में भी बैठ सकती है, वो नग्न अवस्था में भी आपको दिखाई दे सकती है, वो किसी भी प्रकार से आपको ऐसे इशारे करके आपको किसी भी प्रकार का प्रलोभन वो दे सकती है। लेकिन आपको सावधान रहना है और ऐसे नियमों के पालन भी आपको करना है, जैसे ब्रह्मचर्य व्रत और वगैरह, मतलब कि सारे नियमों का आपको पालन करना है। अगर दिन में भी कोई स्त्री आपको कोई प्रलोभन देती है तो समझ लीजिए कि परी की चाल है ये। ठीक है। इस चाल को समझना आपको जरूरी है। और जब आप प्रतिदिन उसमें मिठाई रखें, ठीक है, अगर मिठाई को बाद में आपको क्या करना है कि आप कहीं पर भी, जैसे कि किसी कुत्ते को खिला दें या फिर किसी गाय को खिला दें या फिर कहीं भी मंदिर में आप रख दें, मतलब कि उसको चिड़िया वगैरह और ये सब जानवर खा जाएं उसको। ठीक है। और यदि आप जब लास्ट वाले दिन जब सामने परी आपके सामने प्रकट हो, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि साधना पूर्ण होने पर जो परी सामने जब प्रकट होगी तो उस पर जो पुष्प रखे हुए हैं आपके पास में, उन पुष्पों को उसके ऊपर वर्षा करें। पुष्प उसके ऊपर, सर के ऊपर, उसके ऊपर जो है वर्षा करें पुष्पों की, और उसे खाने के लिए जो है दूध से बनी हुई मिठाई दें। तो जब ये आप उसको अर्पण कर देंगे तब आप उससे मनचाहा वर उससे वचन ले सकते हैं। अब वो वचन आपको कैसे लेना है? वचन उस वक्त में आप वही वचन ले सकते हो जो परी चाहती है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। आप सोचे कि अपने मन से आप वचन ले लेंगे, आपकी भूल है ये। आप सोचेंगे कि मैं उसको प्रेमिका बना करके रखूंगा और उससे मैं उस वक्त में वचन ले लूंगा, नहीं कर सकते आप। हाँ, अगर परी की इच्छा है, आपकी साधना उसी ढंग से पूर्ण हुई है, तो फिर वो स्वयं ही आपको ऐसा, आपके अंदर जो है ऐसा, मतलब अंदर से भावना ऐसी आएगी आपको कि आप उससे वही वचन मांग लेंगे। ठीक है। और वो वचन आपको देगी, और जब वो वचन दे दे तब अपनी साधना को आप पूर्ण समझें। अब उसी स्थान पर आप सोना चाहें उसी स्थान पर सो सकते हैं, या अपने दूसरे स्थान पर भी जहां पर आप सोते हैं वहां पर भी सो सकते हैं साधना करने के बाद। इस साधना में ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण रूप से पालन करना है।
यम नियम के पूरे सिद्धांत का पालन करना है, किसी के साथ बुरा नहीं करना, किसी के साथ झूठ चोरी चोरी कपट कुछ भी आपको नहीं करना है। मतलब आप ऐसा सोचें कि मेरे कोई कार्य करने से किसी व्यक्ति का दिल ना दुखे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है बस। और एक चीज़ का और ध्यान रखना कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि उधर तो साधना कर रहे हैं और घर में कोई कुत्ता घुस आया, घर में कोई बिल्ली घुस गई, बिल्ली ने, ठीक है कुत्ते बिल्ली का काम होता है भाई, उन्हें खाने की चीज़ मिली तो वो उसको झूठा कर देते हैं और उठा करके आप क्या करते हैं, उठाया डंडा दिया उसको धड़ाक से, वो बेचारा कूं कां पी पी करता हुआ भाग गया। तो काहे की साधना रह गई रे तुम्हारी? मतलब तुमने एक जीव का दिल तो दुखा दिया ना। हाँ इतना देखो, उसने जो नुकसान आपका कर दिया वो तो कर दिया, लेकिन उसको मारने से कोई हल नहीं है। आप अपनी उस चीज की सुरक्षा करो जिससे कि वो आपकी चीज को झूठा ना कर सके। भाई अपने जो किवाड़ है उनको बंद करके रखो, दरवाजों को। तो अगर आपने ऐसी कोई भी कार्य ऐसा किया तो समझिए कि आपकी साधना के लिए ये खतरे की घंटी है, क्योंकि ये सभी जितने भी ऐसी शक्तियां होती हैं ना, वो शक्तियां चाहती हैं कि मैं ऐसे साधक के संपर्क में रहूं जो सात्विक विचारों का हो, जिसके अंदर सात्विक आहार करता हो, सात्विक विचार हो, बहुत भोला भाला हो और बहुत ही परोपकारी हो। वो ये शक्तियां ऐसे व्यक्ति का सानिध्य चाहती हैं, ना कि उद्दंडी और प्रपंची व्यक्ति का। वहां तो ये इनकी साधना ही पूर्ण नहीं होती है। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। और जो आपके जितने भी पूरे दिन में 21 दिन के अंदर अनुभव आपको बहुत से होंगे, उन अनुभवों को किसी को भी आपको नहीं बताना है, केवल अपने आप तक सीमित रखना है। साधना के बारे में ही किसी दूसरे से चर्चा आपको नहीं करनी है। कई बार क्या होता है ना कि अनुभव आए और बस अनुभव आते ही और अंदर से जो मन है ना वो कुलाचे मारने शुरू कर देता है कि मैं अब बताऊं किसी को, मैं अब बताऊं किसी, क्योंकि वो सारा बात पच नहीं रही है ना पेट के अंदर। तो इसलिए ध्यान रखना इन चीज़ों को, किसी को भी आपको नहीं बताना ये सब अनुभव। आप चुपचाप करते रहें और जो भी अनुभव आए डरने की आवश्यकता नहीं है, होगा कुछ नहीं, सिर्फ अनुभव आएंगे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।